और यहां पर चर्चा हो रही है बाबरी मस्जिद की। 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया जाता है और कोई किसी की जवाबदेही नहीं है। और ये हिंदुस्तान है जी, हिंदुस्तान में मंदिर टूट रहा है 300 साल पुराना, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और ये बात हो रही है महंगाई की बात करो, पेट्रोल की बात करो, डीजल की बात करो जी, सबकी बात करो, लेकिन उसके नाम पे मंदिर तोड़ दो। शिवमता की 30 सेकंड नुपुर शर्मा, प्लीज फॉलो इट। हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अमीश जी, 300 क्या, अगर कांग्रेस की कृपा रही तो 3000 साल पुराना मंदिर भी तोड़ दिया जाएगा। अगर मुगलों के मंदिर तोड़ने का आपने इतिहास पढ़ा है तो माफ कीजिए, उससे ज्यादा खतरनाक इतिहास इनका है। उस बात को नहीं बदल सकते आप। मैं तो कह रहा हूं ना, इतिहास में भी चले जाइए, आज भी चले जाइए। एक ट्वीट नहीं है, एक बात नहीं है, आपकी सरकार है राज्य में, फिर भी कोई बात करने को तैयार नहीं है। यहां पर आकर के भाई नुपुर जी की पार्टी की परेशानी है, बीजेपी ने किया, उसने किया, फलाना ने किया, मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे, महंगाई क्यों है। अरे भैया, जो मंदिर तोड़ दिया उस पर जवाब दे दीजिए ना। जागीरपुरी में इतने सवाल जवाब कर रहे थे, आज इस पर कोई सवाल जवाब राहुल गांधी से क्यों ना पूछा जाए। आपने बोला अनुराग भदौरिया 30 सेकंड्स, आपकी पार्टी के सांसद क्या कह रहे थे? आवाज नहीं जा रही है अनुराग तक। ओके, अतिकुर रहमान समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो बात बोली, क्या वो जायज है? 30 सेकंड्स जी। रागिनी जी उसका जवाब दे चुकी हैं। अगर हेट स्पीच में आता है तो सजा दीजिए, हेट स्पीच है, उन्होंने डिक्लेयर किया। और मुझसे आप पूछ रहे हैं अमित जी, आप मुझे जानते नहीं है। आपके साथ में 3 साल से मैं डिबेट कर रहा हूं, क्या इन चीजों को मैंने कभी सराहा है? लेकिन नहीं, आपको क्योंकि एक नाम चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए, एक समाज चाहिए जिस पर आपको समाज की बात ही नहीं है इसके अंदर। मैं तो व्यक्ति की बात कर रहा हूं, समाज को आप लेके आ रहे हैं। उस समाज में तो आप भी आते हैं, मैं आपका नाम तो नहीं ले रहा। उस समाज में तो रिजवान भाई भी आते हैं, मैं उनका नाम तो नहीं ले रहा। रिजवान व्यक्ति के साथ जब मैं तौकीर रजा की बात करता हूं तो समाज आ जाता है, जब मैं शफीकुर रहमान बर्क की बात करता हूं तो समाज आ जाता है। लेकिन वो समाज रागनी नायक के साथ नहीं होता, वो समाज नुपुर शर्मा के साथ नहीं होता, वो समाज रिजवान अहमद के साथ नहीं होता। एक व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति कह रहा है, मैं बयान पढ़ूं या आपने पढ़ा हुआ है, मैं व्यूअर्स के लिए पढ़ देता हूं एक बारी। शफीकुर रहमान बर्क, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ समाजवादी पार्टी, व्हाट ही सेज, जरूर सुनिए उसको। जामा मस्जिद संभल पर जो जिक्र किया गया, अगर वहां जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमियों का खून चढ़ जाएगा। तो अकीर रजा ने जो बोला वो मैंने बताया। रिजवान अहमद, हर चीज में कौम कैसे आ जाती है? बुलडोजर में कौम। बिल्कुल अलग हटके सवाल है रागनी बहन से, अगर आप इजाजत दे तो पूछ सकता हूं। जी आप अपना पॉइंट रखिए, मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। जी, ऐसा है कि अभी हमने बहुत दिन तक सुना कि शोभा यात्रा में मस्जिदों के सामने या मुस्लिम मोहल्ले में बहुत नारेबाजी करी गई, अपशब्द बोले गए, तो मुस्लिम भड़क गया उसको, क्योंकि बुरा लगा तो उसने पत्थर चला दिए, पेट्रोल बम चला दिए। अब राजस्थान में जो मंदिर तोड़ा गया रागनी जी, ये जाहिर बात है वहां के हिंदुओं को बुरा लगा होगा, लेकिन हिंदुओं ने ना पत्थर चलाए ना पेट्रोल बम चलाए। तो ये हिंदू और मुसलमान की जो शैली है, क्या इसमें कोई फर्क है आपके हिसाब से? रागनी जी जवाब आपने मुझे फ्रेम में रखा नहीं है शायद। जी आप बोलिए रागिनी। हाँ, अमीर जी, कट्टरपंथिता किसी भी धर्म की हो, वो चाहे संघियों की कट्टरपंथिता हो या इस्लाम की कट्टरपंथिता हो, वो भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान के लिए खतरा है। और ये अजीब सा तर्क है कि अगर राम मंदिर बने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, सवाल घुमा दिया, सवाल घुमा दिया बहन, सवाल घुमा दिया। ये मैं वकील नहीं होने देता। आप सीधा सीधा ये बताइए, एक जगह पत्थर चले, एक जगह नहीं चले, इसका जवाब दीजिए। और कहेंगे कि नेहरू जी ने कुछ नहीं किया। राम मंदिर का ताला खोलने वाली कांग्रेस पार्टी, सोमनाथ का रेस्टोरेशन कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ, और आप हमें हिंदू विरोधी बोल रहे हैं। अरे हम क्या जवाब दे रही हैं को निजी आस्था का मामला समझते हैं, हम राजनीति के साथ तालमेल नहीं करते हैं। मैं शिवम त्यागी का जवाब दे रही हूँ, आपके सवालों, आप किसी सवाल का जवाब देने लायक नहीं है रिजवान अहमद, आपके सवालों का मुझे जवाब नहीं देना है। और दूसरी बात, सांप्रदायिक सौहार्द क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। दिल्ली के चौहान बागर में हमारे निगम पार्षद ने, चौधरी जुबेर खान ने हनुमान जयंती की शोभा यात्रा से पहले झाड़ू लगाई, फूल बिछाए वहां पर। जुबेर खान काफी कुछ कर रहे होंगे, और जुबेर खान, बिल्कुल जुबेर खान हाथ कटे हुए थे, जुबेर खान काफी कुछ ऊपर आरोप लगा के
जुबेर खान काफी कुछ कर रहे होंगे। जुबेर खान झाड़ू लगा रहे होंगे नीचे। एक सेकंड मैडम, नुपुर शर्मा भी कुछ कहना चाहती है। नुपुर शर्मा, आप ऐसे ही ब्लेम कर रही है। जुबेर खान तो नीचे झाड़ू लगा रहा था, पत्थर तो ऑटोमेटिकली आ रहे थे, बारिश की जगह पत्थर आ रहे हैं। नुपुर शर्मा अमीश, मुझे तीन चीज कहनी है। सबसे पहले तो मैडम झूठ ना बोले, आपके कपिल सिब्बल ही थे जो कोर्ट में लड़ रहे थे कि सुनवाई डिले कर दो, और आपके पंडित नेहरू थे जिन्होंने भगवान राम और सीता मैया की मूर्तियां तक हटवा दी थी मंदिर से। पॉइंट नंबर 2, हेट स्पीच की चिंता हो रही है। कपिल मिश्रा के ऊपर तो केस है, कहिए सोनिया गांधी के ऊपर केस करवाइए। दिल्ली दंगे 2020 के बिल्कुल पहले क्या कहा था? आर्य पार की लड़ाई है, राजीव गांधी, बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। कह दीजिए आप कि आपके राहुल गांधी एलईटी से ज्यादा डेंजरस तो हिंदू है। दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, किसने गाली देने से कोई चुका है? सलमान खुर्शीद जिसके साथ आप काम करती हैं, ये सब तो हिंदुओं को आए दिन गाली देते। करिए ना केस, मैं चलूंगी आपके साथ एफआईआर करवाने। पॉइंट नंबर 3, ये तो बात हो गई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अमित शाह कुछ नहीं कर रहा, मतलब आप अपने दंगाई जैसे सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, हुबली में अल्ताफ हल्लूर, या करौली के अंदर मतलूब अहमद, आप इनके हाथ में ईंट पत्थर बंदूक पकड़ाते रहिए, हिंदुओं के ऊपर हमला करवाते रहिए, और अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो गई तो रोते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों का दिल ठीक है। रागिनी कुछ कहना चाहती है। बिजली 24 घंटे देंगी आप, करौली में मतलूब अहमद को अरेस्ट नहीं करवाएंगे। रागिनी 30 सेकंड रिबटल, रागिनी 30 सेकंड रिबटल, देन शिवम त्यागी। राजस्थान के करौली में 36 लोग जेल में पड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है आपको? मैडम, गलत बयानी मत करिए आप। आपको नहीं समझ आ रहा। प्राइम अक्यूज एफआईआर में मतलूब अहमद है। प्राइम अक्यूज एफआईआर में मतलूब अहमद है। जवाब दीजिए आप मेरे पॉइंटेड क्वेश्चन का। अमीश, आप मुझे भी अलग मुसलमान है और आपके सपोर्ट से काउंसलर है। नुपुर होल्ड ऑन। रागिनी एक एक करके बोलिए। नुपुर आपको ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। 30 सेकंड दीजिए रागिनी को, फिर आप बोलेगा। नुपुर होल्ड ऑन। रागिनी 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। राजस्थान के करौली में 36 लोग अंदर बंद हैं। लगातार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, साध्वी भी नहीं बोलना चाहिए, प्रज्ञा ठाकुर गांधी को गाली देती है, गोडसे का महिमा मंडन करती है। मोदी जी कहते हैं मैं मन से माफ नहीं कर सकता, और वही आज संसद में जाकर बैठ जाती है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये हेट स्पीच नहीं है क्या? मैं जानना चाहती हूँ कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो गोली मारो से लेकर और गंदे शब्दों का, रामजादे और मैं शब्द नहीं बोलना चाहती का प्रयोग करते हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है भारतीय जनता पार्टी? मैं जानना चाहती हूँ। नहीं करेगी, क्योंकि अमीश जी अगर फसाद खत्म हो जाएगा, हिंदू मुसलमान खत्म हो जाएगा, तो इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। मोदी जी के राज में देश में 3400 दंगे हो चुके हैं। जी, आप जवाब ले लेते हैं, एक सेकंड, आप जवाब ले लेते हैं। एक सेकंड, होल्ड ऑन। होम अफेयर्स की जी, शिवम 30 सेकंड। देखिए अमीश जी, मैं नुपुर पहले बोलना चाह रही है। नुपुर कमेंट। रागिनी ऑडियो डाउन। रागिनी निवेदन है मेरा, मानिए। अब आप 30 सेकंड सुनिए जरा नुपुर को। नुपुर, एफआईआर में मेन अक्यूज मतलूब अहमद, इनके सपोर्ट से, क्योंकि मुसलमान है और काउंसलर है, ये उनको अरेस्ट नहीं करेंगे। हिंदू जो वहां था भी नहीं, उसको अरेस्ट कर लिया। पॉइंट नंबर 2, मैडम पूरी आरटीआई का जवाब पढ़ के आती है। आपके 9 साल के अंदर 7,500 एग्जैक्टली 7,479 कम्युनल राइट्स हुए हैं। 2008 के अंदर 11 आतंकवादी हमले, जिसमें वहां मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है। आप प्रज्ञा ठाकुर की बात करेंगी, बाबूलाल चौरसिया जिसने गोडसे के नाम का मंदिर बनाया, उसका माले अर्पण करके तो आपके ही कमलनाथ ने उसको पार्टी में एंट्री दी। रिजवान अहमद रिजवान अहमद, मतलूब अहमद कहां है? जी रिजवान अहमद, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं काफी देर से। रिजवान 30 सेकंड। तो हो गया। रिजवान आवाज नहीं जा पा रही। शिवम, मैं तो सिर्फ अमीश जी विषयांतर बिल्कुल नहीं करूंगा। ये क्रेडिट चोर कांग्रेस कितना पीछे जा जाकर झूठ बोल रही है। कह रहे हैं कि वो सोमनाथ मंदिर, कह रहे हैं कि जुबेर खान तो झाड़ू मार रहा था नीचे। उसको भी छोड़िए, कह रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर नेहरू जी ने बनवाया था। अरे भैया 1783 में जो अहिल्याबाई होलकर जी ने कॉम्प्लेक्स बनवाया था, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको रिकंस्ट्रक्शन कराया था। कैसी बातें करते हैं। और जहां तक बात जुबेर की, भैया जुबेर से आप झाड़ू वाड़ू मत लगवाइए। हम हिंदू 80% हैं, अपने मंदिरों में खुद झाड़ू लगा लेंगे।
जो झाड़ू लगा रहा है उससे कहिए भैया अपनी मस्जिद में जाकर झाड़ू लगाए और वहीं तक रहे। कोई हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स की जरूरत हमें ना, आपकी झाड़ू की जरूरत है और ना मस्जिद से फेंके गए पत्थर जो आप हमें मार रहे हैं उसकी जरूरत है। वो आप रख लीजिए, अतिकुर रहमान और अतिकुर रहमान को और जवाब दे रहा हूं। उन्होंने कहा आपको तो पता ही होगा मेरी सोच कैसी है, अभी देखा हमने आपकी सोच कैसी है, मुगलिया सोच है आपकी। आप यहां बाबरी मस्जिद पर आकर ज्ञान बखान कर रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। ओके जवाब अतिकुर रहमान। आपको अमीश जी, सब लोगों ने सुना, सब लोगों को याद रह गया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। वो चीज याद नहीं रही लोगों को। जब गाड़ी के नीचे कुत्ते के पिल्ले आते हैं तो मरना तो लाजमी है। किसने कहा था? मोदी जी ने कहा था ना गुजरात राइट्स के मामले में। वो चीज याद नहीं रही, जरा देश को याद दिला दीजिए। अरे दोनों तरफ है आंख बराबर लगी हुई, बुझाने के लिए कुछ इंतजाम कर लीजिए। रुकिए, गलत कोट कर रहे हैं शफीकुर रहमान जी, जो भी हैं, अतिकुर रहमान जो भी हैं, आप बिल्कुल गलत कोट कर रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या आपको दुख है, उन्होंने कहा कि अगर इस देश में जिस तरह की स्थिति है, किसी कार के पहिए के नीचे कुत्ता भी आकर या कुत्ते का पिल्ला भी आकर मरता है, दर्द होना स्वाभाविक है। अब इसको आप अपने आप से क्यों जोड़ रहे हैं भाई? जी, इतना नीचे नहीं गिरा है आपको अभी किसी ने। कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपको अपना भाई मानते हैं, आप पता नहीं अपने आप को क्या मान बैठे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन इस देश हिंदुस्तान की विडंबना देखिए, 300 साल पुराना मंदिर टूट जाता है और लोगों को बाबर की बनाई हुई मस्जिद याद आती है। कहते वो भी तो तोड़ी गई थी, जिसका ऑनरेबल कोर्ट ने 50 साल बाद निर्णय दिया है। लोकतंत्र है पर सेकुलरिज्म है, तो सेकुलरिज्म के नाम पर ये सब कुछ चलता है। ध्यान रखिएगा। नमस्कार। जहांगीरपुरी वाला बदला, महादेव पर हमला। ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं, फिर से रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जहांगीरपुरी वाला बदला, महादेव पर हमला। सोचिए अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या इतना बड़ा इत्तेफाक है, मतलब इतना बड़ा संयोग है कि 2 दिन पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट पर बुलडोजर चला, 2 दिन पहले, और आज राजस्थान के अलवर में 3 मंदिर तोड़ डाले गए। एक मंदिर तो 300 साल पुराना था। अब ये इतना बड़ा इत्तेफाक है या कुछ कनेक्शन है? ये जहांगीरपुरी का बदला है क्या? आप फिर से सवाल को सुनिएगा। ये देखिए मूर्तियों को कैसे खंडित किया गया, कैसे खंडित किया गया है। 2 दिन पहले जहांगीरपुरी में मस्जिद के सामने वाले गेट या मस्जिद के सामने बुलडोजर, 2 दिन पहले। आप समझिए, इन दोनों चीजों को लिंक करिएगा। इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि 2 दिन पहले 20 अप्रैल को मस्जिद के गेट पर बुलडोजर और अब 2 दिन बाद मंदिर पर बुलडोजर। क्या यह जहांगीरपुरी का बदला, महादेव पर हमला? हम ये महादेव पर हमला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बुलडोजर से कार्रवाई हुई, अतिक्रमण हटाया गया, उससे समस्या नहीं है। लेकिन जिस तरह से ड्रिल किया गया, काटा गया, तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित किया गया, उससे समस्या है। लेकिन दोनों चीजों को लिंक करिए और बहुत ध्यान से सोचिएगा कि धमकी भी दी गई थी कि कुछ होगा। मस्जिद के सामने बुलडोजर और अब मंदिर पर बुलडोजर। जहांगीरपुरी में बुलडोजर के बाद सीधे मंदिरों पर बुलडोजर चला दिए गए। इतना बड़ा कोइंसिडेंस, इतना बड़ा संयोग, या कोई मैसेज देने की कोशिश है? क्या ये प्रयोग है? मतलब इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है? एक और अजीब संयोग देखिएगा आज आप, आपकी आंखें खुल जाएंगी। कल ही कांग्रेस के समर्थक हैं, बहुत ही कट्टर समर्थक हैं, मौलाना तौकीर रजा ने बुलडोजर पर देश को धमकी दी थी। कल धमकी दी थी और आज मंदिर पर बुलडोजर चल गया। कल उन्होंने धमकी दी थी कि बंटवारे और महाभारत वाली नौबत आ जाएगी, देश का बंटवारा होने वाला, याद करिए। और आज ही राजस्थान में महादेव का शिवलिंग बेहद अपमानजनक ढंग से कटर से काटा गया। मैं बार बार जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए। धार्मिक अतिक्रमण है, गलत है, बुलडोजर वाली कार्रवाई गलत है, लेकिन यह तस्वीरें देखिए, आपका खून खौलेगा। मतलब शिवलिंग को ड्रिल किया गया, कटर से काटा गया, शिवालय में जूते पहने गए। आप समझिए, मंदिरों को तोड़ा गया। इससे पहले भी भाई काशी विश्वनाथ